वर्टिकल एक्सिस विंड मशीन। इस मशीन में देखो जनरेटर को नीचे धरातल पर ही रख दिया गियर बॉक्स की सहायता से, वही अब की मैं रोटर ब्लेड्स को ऊपर की साइड में रख दिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बस ओरिजेंटल और वर्टिकल में। लेकिन इसमें सपोर्टिंग टावर की आवश्यकता, मतलब हल्के से भी काम चला सकते हैं तो इसकी कॉस्ट भी कम आती है, लेकिन इसकी इफिशियंसी कम होती है। तो वर्टिकल मशीन भी 3 टाइप्स की होती है। सेवोनियस मशीन, जैसे ये मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, वैसे तो धीरे धीरे चलती है लेकिन टॉर्क को अधिक जनरेट करती है। हवा की स्थिति के अनुसार किसी भी डायरेक्शन में इसकी ब्लेड्स घूम जाती है, या मशीन किसी भी डायरेक्शन में घूम जाती है। तो इसका उपयोग जहाँ करते हैं जहाँ की पवन गति अधिक से अधिक अपने डायरेक्शन को बदलती हो। तो इसके एडवांटेज है, विंड गति कम होने पर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। दूसरी मशीन के मुकाबले में ये सस्ती है और इसमें किसी भी प्रकार के कंट्रोलर की आवश्यकता नहीं होती है। इसका डिसएडवांटेज है, इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है, लगभग 15% के लगभग होती है। बहुत ही अधिक भारी होने के कारण ऊंचाई पर नहीं लगाई जा सकती है। क्या? सेवोनियस मशीन। इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? घरेलू विद्युत उत्पादन में, जमीन से पानी निकालने में, अनाज को पीसने में सेवोनियस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। इसी का ही सेकेंड पार्ट है डेरियस मशीन। सेवोनियस मशीन की तरह यह भी एक ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। इसे चलाने के लिए पावर वाली मोटर की आवश्यकता होती है। इसमें लंबवत रोटर होता है, ये 3 ब्लेड्स होती है। रोटर के साथ में वो ब्लेड्स होती है और मशीन लिफ्ट प्रिंसिपल पर कार्य करती है। ये देखिए, यह है डेरियस मशीन। इसकी इफिशियंसी सेवोनियस मशीन से ज़्यादा होती है। ब्लेड्स की बनावट की वजह से ज़्यादा तेज़ घूमती है और इसकी जब जितनी ज़्यादा तेज़ घूमेगी उतनी हमारी इफिशियंसी अधिक होगी। और इसमें पिच कंट्रोलर की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी डिसएडवांटेज है, ये ऑटोमेटिक नहीं होती और पावर मोटर की आवश्यकता पड़ती है। अब मोटर की आवश्यकता पड़ती है तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी और इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी इसका डेरियस मशीन का स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है। विद्युत उत्पादन के लिए ये एक अच्छी या उपयुक्त मशीन है डेरियस मशीन। अब आता है एक एच प्रकार की मशीन। थर्ड पार्ट है, डेरियस मशीन के सिद्धांत पर ही कार्य करेगी। इसमें केवल घुमावदार ब्लेड के स्थान पर एच प्रकार की ब्लेड्स लगाई जाती है, इसीलिए इसका नाम एच प्रकार की मशीन है। इसके कारण इसी एच आकार की मशीन भी कहते हैं। इसके रोटर को हेडलिकबर्ग रोटर भी कहते हैं तथा परमानेंट मैग्नेट वाला जनरेटर रोटर से जोड़ दिया जाता है। तो यह है तीनों प्रकार की मशीन, यानी कि हॉरिजेंटल हो गया और वर्टिकल मशीन में जनरेटर और गियर बॉक्स को नीचे धरातल पर रख देते हैं और वर्टिकल में थोड़ा सा स्ट्रक्चर की माध्यम से रोटर ब्लेड्स लगा दिया जाता है, जबकि ओरिजेंटल में इसका जस्ट अपोजिट होता है। वर्टिकल में सेवोनियस, डेरियस और एच प्रकार की। सेवोनियस ऑटोमेटिक मशीन होती है और डेरियस में किसी भी प्रकार की अन्य पावर मोटर की सहायता से उसको स्टार्ट कर दिया जाता है, यानी कि वो ऑटोमेटिक नहीं होती है लेकिन उसकी इफिशियंसी कम होती है सेवोनियस मशीन की, और इसकी डेरियस मशीन की इफिशियंसी ज़्यादा होती है। एच प्रकार की मशीन में क्या होता है कि जो सिंपल अपन रोटेटिंग ब्लेड्स काम में लेते हैं उनकी स्थान पर हम एच प्रकार की ब्लेड्स लगा सकते हैं या लगाई जाती है। इस प्रकार से इस प्रकार की मशीन कहते हैं। तो यह है हॉरिजेंटल एक्सिस विंड मशीन। थैंक यू।